ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा संयुक्त रूप से करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो तो वो बाधा भी दूर होती है। मतलब सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने मात्र से शास्त्रों के अनुसार मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है, समस्त प्रकार के संकटों से छुटकारा मिलता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। और जब एकादशी की तिथि गुरुवार के दिन आ जाती है तो इस व्रत का महत्व कई गुना होकर बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और इसके साथ ही एकादशी के व्रत में भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। तो जब हम गुरुवार के दिन व्रत धारण करते हैं एकादशी का और भगवान श्री हरि विष्णु की माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो इस व्रत का दुगना फल हमें प्राप्त होता है और मन की समस्त कामनाएं तो पूर्ण होती ही है, इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, समस्त प्रकार के भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और अंत में मरणोपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो गुरुवारी एकादशी विशेष रूप से किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस बार साल 2021 की अंतिम एकादशी यानी कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी गुरुवार के दिन है। तो सफला एकादशी का अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। जो लोग व्रत नहीं भी धारण करते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस प्रकार से आज हम छोटे छोटे उपायों के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। व्रत करें या ना करें, आज के दिन अगर हम विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, चावल का त्याग कर देते हैं और इसके साथ ही इन उपायों को अपनी कामना के अनुरूप आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी उपाय कर सकते हैं। मैं 11 उपाय आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही अचूक हैं। शास्त्रों में वर्णित ये उपाय हैं। इन उपायों को करने से निश्चित ही आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, व्यापार और नौकरी में वृद्धि होती है और किसी भी कामना से ये उपाय अगर आप करते हैं निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से आपकी वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो बात करेंगे सफला एकादशी पर किए जाने वाले उपाय के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि सफला एकादशी का व्रत हमें कब करना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, गुरुवार को एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा 30 दिसंबर के दिन। तिथि प्रारंभ हो जाएगी एकादशी की 29 दिसंबर की शाम को 4:13 से और समाप्त हो रही है 30 दिसंबर को गुरुवार में दोपहर 1:40 पर। तो एकादशी के व्रत का पारण जो होता है वो द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि बीतने के बाद भी एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि शास्त्रों में द्वादशी तिथि बीतने के बाद अगर हम एकादशी का व्रत का पारण करते हैं तो उसे पाप के समान माना गया है और हरिवासर के दौरान भी हमें एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा? द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर को 1:41 से और समाप्त हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 10:39 पर। तो पारण यानी कि व्रत खोलने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है 31 दिसंबर को प्रातःकाल 7:12 से 9:18 तक का जो समय है ये पारण के लिए यानी व्रत खोलने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। लेकिन अगर आप इस शुभ मुहूर्त में यानी कि 9:18 तक आपका पारण नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, तो द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले यानी कि 10:39 से पहले आप पारण अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी
और त्रयोदशी तिथि में भूल से भी एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसे पाप के समान माना गया है। और अब जानते हैं कि गुरुवारी सफला एकादशी के दिन हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए, एकादशी के दिन जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो, लड्डू गोपाल जी हो, भगवान श्री कृष्ण का कोई स्वरूप हो, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो, यानी कि विग्रह में अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है तो उनका अभिषेक आपको अवश्य करना चाहिए। अब आप अभिषेक चाहे तो कर सकते हैं पंचामृत से, यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और अगर ये सभी सामग्री उपलब्ध नहीं है, आपके पास अगर गाय का कच्चा दूध है तो आप इस दूध में केसर मिलाकर अगर अभिषेक करते हैं तो इससे जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और अगर आपके पास केसर भी उपलब्ध नहीं है तो आप थोड़ी सी हल्दी जल में मिलाकर इस जल से आप अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप चाहें तो उससे अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में शुभता की प्राप्ति होती है, सात्विकता में वृद्धि होती है, घर में मांगलिक कार्य अगर रुके हुए हों तो वो पूर्ण होते हैं, किसी भी प्रकार की अगर विघ्न बाधा आपके जीवन में है तो वो दूर होती है, धन से संबंधी बाधाएं तो दूर होती ही हैं, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है, संतान प्राप्ति में कोई बाधा है तो दूर होती है, विवाह में कोई बाधा है तो वो भी दूर होती है। यानी हल्दी मिले जल से आप अभिषेक करें या फिर पंचामृत से अभिषेक करें या केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें तो आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद वो जो जल है जिससे आपने अभिषेक किया है भगवान श्री हरि विष्णु का, इस जल से पूरे घर में छिड़काव करें तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और घर में किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। और किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का अगर आपके घर में प्रभाव है तो वो भी दूर होता है। इसके साथ ही एक विशेष कार्य जो हर एकादशी पर आपको जरूर करना चाहिए, हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। और ये स्वास्तिक आपको घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीवार पर बनाना है, जमीन पर नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है। जब आप स्वास्तिक बना लेते हैं तो धूप दीप से इसकी पूजा जरूर करें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में बना रहता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है अगर ये उपाय आप हर एकादशी पर करते हैं। अगला जो उपाय आपको जरूर करना चाहिए एकादशी तिथि पर, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप। वो हम सभी करते हैं, ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये बहुत ज़रूरी है आज के दिन इस मंत्र का जप करना, कम से कम 108 बार जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये मंत्र तुलसी की माला से जप करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर, तो इससे आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है और आपके मन की कोई भी कामना हो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर अगर आप आज त्रिकोण पीला झंडा अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। मतलब संतान प्राप्ति में अगर बहुत समय से बाधाएं आ रही हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर आज आप पीला झंडा अर्पित करें, पीला त्रिकोण झंडा, और भगवान से प्रार्थना करें, धूप दीप से उनकी पूजा करें, निश्चित ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की आपकी कामना है विष्णु मंदिर में पीला झंडा अर्पित करने से पूर्ण होती है। दीपदान अवश्य करना चाहिए। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ अगर आप दीपदान करते हैं यानी कि शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, इससे भी मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगर आप मंदिर नहीं भी जा पाते हैं, मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई विष्णु भगवान का मंदिर नहीं है, श्री कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं है, राम जी का मंदिर नहीं है, तो ऐसे में आपके घर के पास कोई भी मंदिर हो, चाहे शिव जी का हो, माता रानी का हो, बजरंग बली का हो, किसी भी मंदिर में आज आप एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और अपने मन की कामना कहते हैं तो वो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। क्योंकि एकादशी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन किया गया कोई भी उपाय, कोई भी ऐसी प्रार्थना जो हम भगवान से करते हैं, बहुत शीघ्र उसका फल हमें प्राप्त होता है। शाम के समय तुलसी में दीपदान करें, 11 परिक्रमा करें, ओम तुलसी देव्याय नमः इस मंत्र का जप करें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए। जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी के पत्ते उन्हें अर्पित करने चाहिए। तो तुलसी के पत्ते अगर आप हल्दी या चंदन का टीका लगाकर, चंदन या हल्दी का तिलक लगा लीजिए, पीला चंदन होना चाहिए, तुलसी के पत्ते पर लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। और पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद ये पत्ते चाहे तो आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं या अपने पर्स में रख सकते हैं।
इससे आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, धन का संचय होता है इस उपाय को करने से। जैसे कई लोगों का कहना होता है कि उनके घर में पैसे आते हैं पर बचते नहीं है, या पैसे का आगमन ही नहीं होता है। तो ऐसे में ये उपाय रामबाण की तरह काम करता है। हर एकादशी पर आपको करना चाहिए। और पिछली एकादशी पर जो आपने ये उपाय किया है, तो ये पत्ता जो होता है उसे आप गमले में डाल दीजिए और नया पत्ता आप रख लीजिए। गुरुवारी सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पीले पुष्पों से पूजा करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले अनाज अर्पित करें। जैसे कि आप चने की दाल अर्पित कर सकते हैं, गुड़ अर्पित कर सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं, पीली बेसन की मिठाई अर्पित कर दीजिए और केले अर्पित कीजिए। इस तरह से आप पीली वस्तुएं उन्हें अर्पित करें। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर ये सभी वस्तुएं किसी गरीब ब्राह्मण को दान करते हैं। तो इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नौकरी में या व्यापार में अगर कोई भी बाधा आ रही हो तो वो बाधा दूर होती है। नौकरी और व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। तो ये आपको आज जरूर करना चाहिए। इससे बृहस्पति से जुड़ी बाधाएं भी दूर होती हैं। बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है तो जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आज के दिन अगर आपको सुख समृद्धि की कामना है, ऐश्वर्य की कामना है, चाहते हैं कि हमेशा माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में वास करें, तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए। इस एकादशी पर यानी कि सफला एकादशी पर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की संयुक्त पूजा करने से आपके व्यापार में तरक्की होती है, आपकी नौकरी में तरक्की होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कामना है, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा कीजिए, यानी कि पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। उनके सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके बाद अपनी कामना कहते हैं, वो शीघ्र ही पूर्ण होती है। चाहे संतान प्राप्ति की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, विवाह में बाधाएं आ रही हो, वैवाहिक जीवन दुखमय हो या कोई और भी परेशानी हो आपकी, तो इस उपाय को करने से अवश्य ही दूर होती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करते हैं, सौंफ और मिश्री अर्पित करनी चाहिए और पूजा के बाद प्रसाद स्वरूप में इसे ग्रहण करें। इससे व्यापार में तरक्की होती है, धन का आगमन होता है। विवाह के लिए आज के दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। संभव हो तो राधा कृष्ण के मंदिर चले जाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर में जाकर अगर आप उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजा आराधना करके अपने मन की कामना कहते हैं, तो मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। विवाह में कितनी भी अधिक देरी हो रही हो, कोई भी बाधा आ रही हो, शीघ्र ही दूर होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय होता है उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो और शीघ्र ही योग्य और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति हो। और जिन दंपतियों के संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो या मन चाहे संतान की कामना हो, जैसे कई लोगों को पुत्र प्राप्ति की कामना होती है या कई लोगों को पुत्री की कामना होती है, तो मन चाही संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की विधिवत पूजा आराधना करते हैं, माखन मिश्री का भोग अर्पित करते हैं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, श्रृंगार करें उनका, विधिवत उनकी पूजा करने के बाद उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके संतान गोपाल मंत्र का जप करें। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। ये मंत्र शास्त्रों के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। अगर आप हमेशा यानी कि नियमित इस मंत्र का जप करते हैं, जैसे कि आप एकादशी तिथि से प्रारंभ करें इस मंत्र का जप और प्रतिदिन इस मंत्र की अपनी इच्छानुसार माला का जप करते हैं, तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की जो भी कामना हो, मन चाहे संतान की कामना हो या जिनके संतान नहीं है उनको भी उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सफला एकादशी किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए। और इस बार जो ये दुर्लभ शुभ संयोग लगा हुआ है, गुरुवार के दिन सफला एकादशी, ये बहुत ही शुभ योग है। इस योग में किया गया कोई भी उपाय बहुत ही शीघ्र फलीभूत होता है। किसी भी कामना से बिना व्रत किए भी अगर आप ये उपाय करते हैं, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।